My name is Vikas Jamal, and today I want to record a lecture for all those aspirants who appear in the next Laget 7 जनवरी 2023। तो मेरा ख्याल ये है कि आप लोग जो है ना लागेट के लिए तैयारी कर रही है। तो आज आप लोगों को मालूम है कि तकरीबन लागेट की जो है ना 7 दिन बाकी है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक लेक्चर तैयार करूंगा कि इनका आप लोग जो है ना इजीली टेस्ट क्वालिफाई करें, 50% मार्क्स जो है ना वो आप ले लें। तो इसको बिना भी मैंने एक लेक्चर तैयार की। सबसे पहले आप लोगों के लिए ज़रूरी ये है कि आप जो है ना लागेट अटेम्प्ट कैसे करें। तो लागेट अटेम्प्ट करने की जो है ना वो एक तरीका है, वो ये है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब आप लागेट के लिए जाए तो वहाँ आप लागेट जो है ना वो 3 राउंड में आप जो है ना वो लागेट अटेम्प्ट करें। फर्स्ट राउंड में आप ऐसे करें कि सबसे पहले जो आपको जो श्योर एमसीक्यूज है वो आप अटेम्प्ट करें। बाकी जो 80% 50% या आपको जो नहीं आते वो सब जो है ना आप छोड़ लें। सबसे पहले आप श्योर एमसीक्यूज 100% जो श्योर है वो आप सब जो है ना अटेम्प्ट करें। इसका जो बहुत ज़्यादा फायदा इसका जो ये है कि आप लोग को जो है ना वो टाइम बचेंगे। आप लोग जो है ना बहुत कम टाइम में आप मोर देन 40 50 60 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें। तो जो है ना इस वजह से आपको जो टाइम है वो आपको बचत होगी। तो सबसे पहले आप फर्स्ट राउंड में टेस्ट जो है ना अटेम्प्ट करें। इसके बाद जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट की 100 तक आप पहुंच जाए तो इसके बाद आप अपने जो एमसीक्यूज है वो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो जब आप अपने एमसीक्यूज काउंट करें तो इसके बाद आप ये सोचिए कि हमारा एमसीक्यूज जो है ना श्योर एमसीक्यूज जो है ना वो 50 से कम है या 50 से ज़्यादा है या 50 के करीब है। तो इसके बाद जब आपका वो एमसीक्यूज 50 से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये तो श्योर होगा कि आप लोगों ने टेस्ट क्वालिफाई की। लेकिन अगर आपकी एमसीक्यूज जो है ना वो 50 से कम है तो आप दूसरे राउंड में बहुत केयर के साथ जो है ना आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें। केयर का अगर आपका दूसरे राउंड में एमसीक्यूज को जो है ना आप केयर के साथ अटेम्प्ट नहीं की तो ऑटोमेटिकली गलत होगी। तो जब गलत होगी तो आपकी टेस्ट फेल होगी। तो दूसरे राउंड में फिर आप बहुत सोच समझ के साथ क्वेश्चन जो है ना वो तारों आप रीड आउट करते हैं ऑप्शन जो है ना इस पर सोच समझ के साथ इसके बाद जो है ना उसको अटेम्प्ट करें। इसके बाद जब आपका सेकंड राउंड होगी तो इसके बाद आपके साथ मोर देन 30 मिनट्स इजीली आपके साथ अवेलेबल होगी। तो इसके बाद जो है ना आप थर्ड राउंड में ओएमसीक्यूज अटेम्प्ट करें जो भी आपको बिल्कुल नहीं आती। तो ये तो होगा टेस्ट अटेम्प्ट करने के तरीका। अब मैं आपको जो है ना वो टेस्ट प्रिपरेशन की तरीका भी बता रहा हूँ कि एक वीक है आपके साथ। तो सबसे पहले आपने जो है ना वो लागेट के सिलेबस आपने देखी है। तो इसमें ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं सीपीसी पे जाऊंगा कि आप सीपीसी को कैसे स्टडी करें कि इनका टाइम बहुत कम है। तो सबसे पहले आप जो है ना सीपीसी की जितने भी सेक्शन है वो सारे आप मेमोराइज करिए, ठीक है। और सेक्शन के साथ साथ सेक्शन की जो एसेंशियल है वो भी आप मेमोराइज करें। फॉर एग्जांपल सेक्शन 75 है सीपीसी। तो इसमें जो है ना कमीशन के बारे में बताते हैं हमें कि कमीशन जब अपॉइंट होगी कोर्ट के थ्रू तो इसके फंक्शन क्या है। तो इसकी सीपीसी अंडर सेक्शन 75 की 4 फंक्शन है। तो आप लोग ये सारे 4 फंक्शन जो है ना मेमोराइज करें। जब भी एमसीक्यूज में से टेस्ट में से एमसीक्यूज आती है तो इसको जो है ना आपने इस टेस्ट में आपको 3 ऑप्शन दी है और इसके साथ आपको लिखी है कि एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट किस मतलब ये है कि इसके जो फंक्शन है 3 में इनमें से 3 तो ये है, लेकिन इसके अलावा जो अनदर ऑप्शन है वो क्या है। तो आप इसके बाद वो एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे जो है ना वो क्लिक करें। या आपको ऐसे क्वेश्चन दिए है कि एक ऑप्शन जो है ना वो इनमें से है और 3 इसमें से नहीं है। तो आपको जो है इस टेस्ट में लिखा है कि इसमें फंक्शन ऑफ द कमीशन क्या है। तो आप इस पे जो है ना क्लिक करें। इसी तरीके से आप सीपीसी की ऑर्डर्स भी मेमोराइज करें और सेक्शन भी मेमोराइज करें। इसके साथ साथ एसेंशियल कार्ड्स ये चीज़ें आप बिल्कुल ना भूलें। तो इंशाल्लाह आपकी टेस्ट को सीपीसी से बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगी। इसके बाद कानून शहादत है। तो आप लोगों को मालूम है कि कानून शहादत के भी 20 मार्क्स है, बहुत ज़्यादा मार्क्स है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिए कि कानून शहादत में जितने भी इलस्ट्रेशन है आप सारे के सारे मेमोराइज करें, ठीक है। और इसके साथ साथ
जो मेन आर्टिकल है, फॉर एग्जांपल फिल ऑफ एलिबाई रेस्गेस्टी या आइडेंटिफिकेशन परेड या इसके साथ कन्फेशन एडमिशन या टाइम डिक्लेरेशन या लेजिटिमेसी ऑफ चार्ट या एग्जामिनेशन, तो ये सारे आर्टिकल जो मेन है ये बिल्कुल आप मेमोराइज करिए। इसके साथ इसके आर्टिकल भी याद करिए कि ये किस आर्टिकल में डिफाइन हुआ है, इसके साथ इसकी काइंड्स याद करिए। फॉर एग्जांपल आपको इस टेस्ट में एमसीक्यूज आए कि कन्फेशन की कितनी काइंड्स है, या आपको एग्जामिनेशन की कितनी काइंड्स है, या आपको ये एमसीक्यूज आ रहे हैं कि यार लीडिंग क्वेश्चन किस आर्टिकल में डिफाइन हुए, तो ये आप लोग जो है ना ये मेमोराइज करें, ठीक है। इसके साथ जब आप सीआरपीसी और सीपीसी के पोर्शन पे जाए तो सीआरपीसी सीपीसी पीपीसी के पोर्शन पे जितने भी पनिशमेंट है वो आपने याद करें, मेमोराइज करें। और इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल काइंड्स है, आप 337 पे जाए ना पीपीसी, तो इसमें वहाँ इसमें है काइंड्स कि सजा की कितने काइंड्स है, इसकी कितनी काइंड्स है, इसकी कितनी काइंड्स है, इसमें कितने पनिशमेंट है, दांत के लिए दियत कितना है, तो ये एमसीक्यू जो है ना बिल्कुल ना। और इसके साथ फिर जब आप इंटरनेशनल लॉ में जाए तो मैं आपको जो है ना बहुत अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप इंटरनेशनल लॉ या इसके साथ जो फेमस केसेस है आप इसकी केस आप जो है ना याद करें। इंटरनेशनल लॉ के लिए आप एक स्केच ड्रा करें, ठीक है। स्केच में ये लिखिए कि इस चीज़ में क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, और इसके साथ इसमें कितने लोग हैं, इसमें कितने लोग हैं, इसमें कितने लोग हैं, तो ये एक स्केच आप ड्रा करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको बताया, जब आप ये स्केच ड्रा करें तो आप सबसे पहले इसको याद करिए, और इसकी जो स्केच है इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। इस तरीके से आप इंटरनेशनल लॉ याद करें। और इसके साथ फेमस केसेस है, तो फेमस केसेस में आप ये याद रखिए कि फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ वर्सेस दा, तो इसके केस किस चीज़ के साथ थी, या इसमें जो है ना वो जजेस कितने, बेंच कितनी थी, इसका चीफ कौन था, या इसके स्टेट के खिलाफ कौन थी, तो यह रिपोर्टेड जजमेंट जो है ना इसका वो क्या है, PLD 90, 62, 93, 63 समथिंग एल्स। तो ये चीज़ जो है ना आप याद करें, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको एक बिल्कुल आसान चीज़ आपके लिए जो है ना मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करें तो अब मालूम है कि ये सारे कोर्स एक वीक में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, तो आपके लिए 10 टोस मार्क्स है, बिल्कुल टोस मार्क्स है, बिल्कुल ऐसी मार्क्स है, वो है लीगल एथिक्स की। तो आपके लिए ज़रूरी है कि लीगल एथिक्स आप फिंगरप्रिंट पे याद करें, तो इस वजह से आपके जो 10 मार्क्स है वो टोस आपको मिलेगी, ठीक है। और इसके साथ जूरिस्प्रूडेंस है, तो मैंने सोचा मुझे बहुत जूरिस्प्रूडेंस नहीं आती है, मुझे बहुत मुश्किल है, तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों के लिए भी मुश्किल है क्योंकि इसके 5 मार्क्स के और इसके सब्जेक्ट बहुत बड़ी है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जूरिस्प्रूडेंस की जगह आप जो है ना लीगल एथिक्स पे जाए, वहाँ कानून शहादत पे जाए, CPC पे जाए, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले और आपको बहुत कम टाइम में, तो ये चीज़ होगी। इसके साथ मैं आपको एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, वो ये है कि जब भी आप जिस सब्जेक्ट पे आप जाए और वहाँ स्टडी करें, तो डेफिनीशन क्लास जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, बहुत से भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप डेफिनीशन क्लास, सारे सब्जेक्ट की डेफिनीशन क्लास आपको याद होगी, हर एक डेफिनीशन सब्जेक्ट की डेफिनीशन क्लास से आप लोगों को टेस्ट में 1 या 2 MCQs मस्ट होगी, तो आप लोग जो है ना वो डेफिनीशन क्लास सारे की सारे याद करिए। इसी तरीके से कानून शहादत, CPC, ये चीज़ मैंने जो आपको बताया इस तरीके से याद करिए। इंशाल्लाह 1 हफ्ते में बहुत कम स्टडी के साथ आपके टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगी। थैंक यू सो मच।